इन दोस्तों मेरे साथ हैं नया नगर के सीनियर पीआई कैलाश वर्वे जी। वो खुद अपनी टीम के साथ निकले हुए हैं। सरकार का आदेश जिस तरह से है उसका वो पालन कर रहे हैं। सर यहाँ पे आए, अभी यहाँ पे कुछ दुकानें खुली हुई थी, इसको उन्होंने बंद भी करवाया और जगह जगह वो निकल करके बंद करवा रहे हैं। सर क्या मैसेज देंगे आम नागरिकों को? आम नागरिकों को ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है उन पे जाती कर रही है, पुलिस बंद करवा रही है। क्या परमिशन है आपको सरकार की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट के क्लियर गाइडलाइंस है कि ज़रूरत की चीज़ें छोड़ के सभी चीज़ें बंद रहेगी। ज़रूरत की चीज़ों की जो दुकानें हैं वो छोड़ के बाकी सभी दुकानें बंद रहेगी। लेकिन लोगों में गलतफहमी है या फिर पता नहीं, उन्हें पता चला नहीं चला, लेकिन हम लोग अवेयरनेस के तौर पे मंडे से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अभी भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो लोग दुकानें खोल रहे हैं अत्यावश्यक सेवा छोड़ के, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि अभी मस्जिद के बाजू में, मस्जिद तो बंद है, मंडे से मस्जिद बंद है, मस्जिद बंद होने के बावजूद ये 3 दुकानें जो है वो चालू है, तो उनके ऊपर हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे ही जो दुकानें चालू है उनको जागृति करके, अनाउंसमेंट करके, अवेयरनेस करके हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो लोग सुनते हैं वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं सुन रहे उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। कार्रवाई में ये जो फाइन मारते हैं आप लोग, वो किस तरह का फाइन होता है? कितना फाइन तक मारते हैं? नहीं, फ़ाइन भी होता है, 500 रुपये फ़ाइन भी होता है। जैसे दुकान में खड़ा है, वो दुकान में मास्क नहीं पहना है, मास्क नीचे लिया है तो 500 रुपये फ़ाइन है। या फिर गुना दाखिल करते हैं, उसको कोर्ट में भेज देते हैं हम लोग। तो आपके कहने का मतलब है कि नॉन एसेंशियल सर्विस की दुकानें लोग बंद रखें जब तक सरकार का कोई नया निर्देश नहीं आ जाता है। आप इसी निर्देश को पालन कर रहे हैं। देखो, कोरोना का खतरा जो है ना वो नया नगर में या मीरा भाईंदर शहर में वापस बढ़ रहा है, तो उसको मद्देनजर देखते हुए हम लोगों ने ख्याल रखने चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। और हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरत की चीज़ें छोड़ के दुकानें बंद होनी चाहिए। पिछले साल पूरी तरह से लॉकडाउन था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। कुछ दुकानें चालू है तो लोगों को सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद जो हरकत कर रहे हैं लोग कि जानबूझ के दुकानें खुली छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए सर। तो दोस्तों यही अपील किया है नया नगर के सीनियर पीआई ने कि एसेंशियल सर्विस को छोड़कर जितने भी नॉन एसेंशियल सर्विस है उसको बंद करें। ये कार्रवाई के लिए निकले हुए हैं। मुझे रास्ते में मिले तो मैंने इनसे जो है कहीं ना कहीं ये बातें की है। थैंक यू सो मच। इस वक्त मैं हूँ नया नगर में और यहाँ पे नया नगर के सीनियर पीआई अपने पुलिस टीम के साथ निकले हुए हैं। सरकार के आदेश को लेकर के सरकार उसका पालन कर रहे हैं। और ये देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड में जो दुकानें हैं, कुछ दुकानें जो है खुली हुई थी, उसको बंद करवाया गया है। अभी कॉर्पोरेशन बैंक के पास मैंने कुछ व्यापारियों का इंटरव्यू किया। उनका कहना है कि लॉकडाउन 2 जो है वो नहीं चाहते हैं। कल तो थोड़ी बहुत दुकानें खुली थी, लेकिन आज जो है बंद किया जा रहा है। और जैसा कि पुलिस सीनियर पीआई कैलाश वर्वे जी का कहना है कि हम कल से अनाउंसमेंट कर रहे हैं और अनाउंसमेंट करने के बाद भी लोग जो है रोड पे नज़र आ रहे हैं, अपनी दुकानों को खोल रहे हैं। इसलिए पुलिस कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई कर रही है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग अपनी अपनी दुकानों का शटर बंद करके बाहर खड़े हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये नरेंद्र पार्क का एरिया है। और ये देखिए, ये सारे जो है कपड़े वाले हैं, ज्वेलरी वाले हैं, ये सारे कहीं ना कहीं बंद करके रुके हुए हैं अपने अपने दुकानों के सामने। क्योंकि लॉकडाउन 2 की वजह से जो है लोग काफ़ी बड़ी परेशानियां फेस कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के पास दुविधा ये है कि पुलिस को जो सरकार के निर्देश रहते हैं, सरकार के ऑर्डर रहते हैं, उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। और उसमें जो साफ है कि नॉन एसेंशियल सर्विस की दुकानें बंद रहेगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विस की दुकानें ही खुली रहेगी। और देखिए, इस वक्त मैं नरेंद्र पार्क के पास हूँ और राइट साइड में दिखाऊँ तो ये सारी दुकानें कहीं ना कहीं एसेंशियल सर्विस में आता है। जैसे खाने पीने की दुकानें हैं, फल फ्रूट की दुकानें हैं, भाजी पाले की दुकानें हैं, तो ये सब तो खुला हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो दुकान है उसको पुलिस जो है बंद करवा रही है। अभी जब मैंने कैलाश वर्वे जी से बात किया तो उन्होंने बोला कि हम लोग जो है कल से लोगों को बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी दुकानों को बंद रखें, आप अपनी दुकानों को ना खोलें। लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग, नॉन एसेंशियल सर्विस वाले लोग भी जो है दुकान खोल रहे हैं। और कार्रवाई हमें इसलिए करनी है क्योंकि सरकार का आदेश है, सरकार के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। अगर जो लोग नहीं मान रहे हैं उस पर फ़ाइन भी मार रहे हैं, जो लोग नहीं मान रहे हैं उसको पुलिस स्टेशन भी ले जाया जा रहा है। तो मेरी भी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब भले ही
लॉकडाउन 2 का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कानून हाथ में ना ले जिससे आप पे कार्रवाई हो, क्योंकि अगर आप पे कार्रवाई होती है तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। एक तो ऐसे ही परेशान हैं लोग, और उस पर कार्रवाई अगर होगी तो लोगों को मुश्किल होगा, कहीं ना कहीं जीना मुश्किल होगा। भाजी मार्केट जो है, ये भाजी मार्केट को चूँकि भाजी पाला को छूट दी गई है, इसलिए ये सारी दुकानें खुली हुई है, फ्रूट की दुकानें खुली हुई है, लेकिन इसके अलावा सारी दुकानों को बंद कर दिया गया है। हमारे कल जब हमारी एक्स MLA नरेंद्र मेहता से बात हुई तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि कुछ टाइमिंग बनाया जाए, जैसे भाजी वगैरह का मार्केट है, ग्रोसरी का है, उसको सुबह से 2 बजे तक कर दिया जाए। कपड़े वाले हैं, अन्य दुकान वाले लोग हैं, उनको 5 बजे से रात के 10 बजे तक दे दिया जाए। तो अगर इस तरह से टाइमिंग को लेकर के भी अगर सरकार काम करती है तो इतनी परेशानी नहीं होगी। और ये देखिए, इस वक्त मैं ठीक पहुंच गया हूं मैं NH स्कूल के पास, और यहाँ पे लोग तो दिख रहे हैं आते जाते, यानी पहले जैसा लॉकडाउन नहीं है, पिन ड्रॉप लॉकडाउन नहीं है। आप राशन खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आप राशन, फ्रूट, दूध सब खरीदने के लिए तो बोलते हो, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे हम। ये भी बात उनकी सही है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ NH स्कूल के ठीक सामने, और ये देख सकते हैं कि यहाँ भी कमोपेश जो है सारी दुकानें बंद नज़र आ रही है। दोस्तों, ये रसाज के पास का इलाका है, और ये रसाज मॉल भी जो है पूरी तरह से बंद दिख रहा है। इसके सामने ठीक देखिए सिंगापुर प्लाजा है, वो भी बंद नज़र आ रहा है पूरा, लेकिन लोग जो है अपनी अपनी दुकानों को बंद करके बाहर खड़े नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो है फास्ट फूड की काफ़ी दुकानें हैं, देख सकते हैं इस कॉर्नर पे, लेकिन ये फास्ट फूड की दुकानें भी करीब करीब बंद है। शांति नगर की ओर जा रहे हैं, शांति नगर में देखते हैं किस तरह का हाल है। दोस्तों, ये रोड जो है स्टेशन की तरफ जाता है, और लेफ़्ट साइड की जो कुछ दुकानें हैं वो मुझे बंद दिख रही है। हॉस्पिटल खुले हुए हैं। राइट साइड में जो है देखिए ये खदीम्स करके है, ब्यूटी कलेक्शन करके है, यानी राइट साइड की जितनी भी दुकानें हैं वो बंद है। इसमें कुछ दुकानें मतलब अपने रिस्क पे लोग खोल रहे हैं, और कुछ दुकानों को बंद रखा गया है। बैंकिंग की सेवा शुरू है। सामने देख सकते हैं आप कि S कुमार गोल्ड एंड डायमंड की और ज्वेलरी की जो है शोरूम है, ये भी बंद है। और ये शांति नगर का इलाका आता है, और शांति नगर का इलाका अगर मैं दिखाऊं तो लेफ़्ट साइड आप देखेंगे कि ये जो देखिए ये कलेक्शंस है, क्रिएशंस है, बुटीक्स है, ये सारे बंद है, यानी कपड़े वगैरह की दुकानें, बाकी चीज़ों की दुकानें बंद है। ये शांति नगर ठीक जो है जैन मंदिर के आसपास का इलाका है ये, और इधर पे पूरी तरह से बंद दिख रहा है। सिर्फ एक मेडिकल की दुकान खुली हुई है। अगर हम कहें तो ये लॉकडाउन जैसा ही है, क्योंकि पहले खाली ये था कि लोग भी नहीं निकल सकते थे, अभी सिर्फ ये आज़ादी दी गई है कि लोग बाहर निकल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ठीक जो है जैन मंदिर के आसपास का इलाका है। और राइट साइड में दिखाऊं अगर तो मैं ये साइड में ज्वेलरी की दुकानें बहुत ज़्यादा है, ज्वेलरी की दुकानें, कपड़े की दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें, और ये बड़ा रस भरा इलाका रहता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से बंद नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं आपके सारे, लेकिन बंद तो नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग हैं उनका बड़ा कड़ा विरोध भी हो रहा है सरकार का, और शायद इसको लेकर के सरकार जो है मीटिंग लेकर के कुछ निर्णय भी ले सकती है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं कि ये सारे दुकानदार जो है अपनी अपनी दुकान को बंद करके बाहर खड़े हैं। एक तरफ पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, यानी सरकार के आदेश का पालन करना है। दूसरी तरफ जो आम लोग हैं वो परेशान हैं, वो रोड पे निकल चुके हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं संयम बरतते हुए काम कर रही है। मैंने देखा है कि पुलिस पहले जो है लोगों को वार्न कर रही है, आगाह कर रही है कि आप लोग घर पे रहिए, जगह जगह अनाउंसमेंट कर रही है पुलिस। और अगर उसके बावजूद लोग दुकान खोल रहे हैं तो उस पर कार्रवाई कर रही है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि कपड़ा मार्केट के या फिर व्यापारी लोग जो विरोध कर रहे हैं, वो व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद करके विरोध कर रहे हैं कि आप हमें परमिशन दो, आप हमें राहत दो, लेकिन कुछ लोग वो विरोध ना करके अपना दुकान खोल करके विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। दोस्तों, शासन ऐसे ही चलता है कि सरकार के निर्देश पे जो है पुलिस प्रशासन को काम करना पड़ता है,
और पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी निभाती है। तो दोस्तों मेरी अपील है कि आप ज़रूर लॉकडाउन का अगर आपको विरोध करना है तो कीजिए, लेकिन कानून का उल्लंघन ना कीजिए जिससे कि आप पे कार्रवाई ना हो। दोस्तों ये शांति नगर का इलाका है पूरा, और ये शांति नगर का पूरा इलाका कहीं ना कहीं हमें बंद दिखा। आपको मैंने नया नगर भी दिखाया, नरेंद्र पार्क भी दिखाया और शांति नगर भी दिखाया। ये शांति नगर का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ये बंद है। राइट साइड में जो देखते हैं, राइट साइड में सीधा सीधा जो है ये रास्ता स्टेशन की तरफ जाता है, लेकिन ये आप देख सकते हो कि फ्रूट, भाजी ये सब खुली हुई है, राशन की दुकानें ये सब खुली हुई है। इनको बंद नहीं करवाया गया क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस में आता है। पहले ये सब भी बंद था। अगर पिछले लॉकडाउन की बात करें तो ये सब को भी कहीं कहीं मैदानों में शिफ्ट किया गया था, होम डिलीवरी किया गया था, लेकिन इस बार सरकार ने इस तरह का नहीं किया है, बहुत सारी छूट दी है। ये आगे जो देखेंगे आप वो पूरा शांति शॉपिंग सेंटर है, लेफ़्ट साइड में शांति शॉपिंग सेंटर है, वो पूरी तरह से बंद है। इसमें ज़्यादातर जेरोक्स, स्टेशनरी ये सब की दुकानें हैं और ये सब एसेंशियल सर्विस में नहीं आता है, इसलिए ये सब बंद है। तो दोस्तों कमोबेश राइट साइड में भी अगर मैं दिखाऊं तो देखिए राइट साइड में भी सारी दुकानें जो है बंद है, क्योंकि उधर भी ज़्यादातर कपड़े, जूते इन सब की दुकानें हैं। खाने पीने की दुकानें, फल फ्रूट की दुकानें, भाजी पाला की दुकानें, ग्रोसरी की दुकानों को छोड़ करके बाकी सब दुकानों को पुलिस द्वारा पहले वार्न किया जा रहा है, और वार्न करने के बाद भी अगर नहीं सुन रहे हैं तो पुलिस प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई कर रही है। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। कमोबेश हर जगह की दुकानें बंद दिखी। ये एक जो है कुछ लोगों ने बोला था शराब की दुकान शुरू है, लेकिन मैं बता दूं कि ये शराब की दुकान है, लेकिन वो शराब की दुकान भी बंद है। ये ईसा वाइन्स करके है, वो बंद है। ये स्टेशन के आसपास का इलाका है, बस स्टॉप है। ये पूरा कहीं ना कहीं पहले जैसा ही दिख रहा है, पहले भी आपने ऐसे ही नज़ारे देखे होंगे। तो मिला जुला के लॉकडाउन है। तो मेरी फिर से अपील है आम लोगों से कि आप लॉकडाउन का विरोध ज़रूर कीजिए, लेकिन कानून को हाथ में ना लें, कानून का रिस्पेक्ट करें, कानून का पालन करते हुए जो है अपना प्रोटेस्ट करें और आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। अगर सरकार की तरफ से कुछ नए अपडेट आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप सब अपना अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें, और मैं भी दुआ करता हूं कि लॉकडाउन 2 में बहुत जल्द से जल्द आप सबको राहत मिले, जिससे ज़िंदगी आसान हो। थैंक यू सो मच।